Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू भारत और यूएस ने साइन किया है एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट और पहली बार इन दोनों देशों के बीच में कुछ इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। करेक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूएस उन्हें दोनों ने फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को साइन किया गया है। और अगर इसके पीछे के रीजन की बात की जाए कि इसको क्यों साइन किया गया, दैट इज टू कर्ब, एक चीज से बचाने के लिए, दैट इज जो भी हमारी ट्रैफिकिंग होती है इलीगल फॉर द एंटीक्स। हम सब जानते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे आज भी एंटीक पीसेस हैं जो कि हमारे देश से बाहर है, चाहे वो स्मगल किए गए हैं चाहे वो चुरा के लेके जाए गए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा काफी, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा टाइम पहले भी हमारे इंग्लैंड से या कुछ जैसे अभी शिवाजी की वागनाक को मंगाया गया था। सो ये दीज आर ऑल द थिंग्स कि हमारा जो खुद के हमारे एंटीक से एटलीस्ट दे शुड बी इन इंडिया। हालांकि वागनाक जो है वो परमानेंट नहीं आया है, बट देन ऑल्सो करेक्ट। सो ये जो सारा का सारा साइन हुआ है दैट इज अराउंड, आप सब जानते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भारत मंडप के अंदर चल रही थी एंड उसी के दौरान इसको भी साइन किया गया। सो साइन किसने किया है? तो जो हमारे लिए एम्बेसडर है डन यहाँ के यूएस से, दैट इज एच एंड सिमिलरली जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी है श्री गोविंद मोहन, तो इन दोनों ने ही इस पर्टिकुलर को साइन किया है। एंड ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसके ऊपर बात भी की है। करेक्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट आया है तो ये किसी के बेसिस पे है या पहली बार कुछ ऐसा किया गया। सो 1970 की एक यूनेस्को कन्वेंशन जिसका मेन जो थिंग है दैट इज ऑन दिस ओनली कि किस तरह से हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इलिसिट, जो भी इलीगल तरीके से इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा या ट्रांसफर कर दिए जाती है कल्चरल प्रॉपर्टीज, वो चाहे कोई भी कंट्री हो डन, तो उस चीज को ये वर्ल्ड वाइड उस पर ये चलता है, तो ये उस चीज को प्रिवेंट करता है डन। हालांकि अगर भारत की बात करें तो इस कन्वेंशन से पहले बहुत सारे ऐसे एंटीक पीसेस है जो हमारे भारत से बाहर गए हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लेती है प्रोएक्टिव अप्रोच एंड यस, अभी तक बात की जाए सो 358 ऐसे एंटीक पीसेस हैं जो कि भारत आए गए हैं 1976 से बात की जाए। एंड उससे भी इंटरेस्टिंग नंबर ये है कि 358 में से 345 ऐसे नंबर हैं जो कि 2014 दैट इज 2014 के बाद भारत आए। एंड वाई दिस पर्टिकुलर ईयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पहली बार जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी, सो दिस वाज द ईयर एक्चुअली डन। सो आज तक 358 जो एंटीक पीसेस हैं वो वापस इंडिया बुलाए गए हैं। सो द पॉइंट इज, अगर एक इस सोच से देखा जाए तो ये नो डाउट यहाँ पे एक चीज समझ में जरूर आती है कि यस गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू प्रिजर्व आवर कल्चरल जो हेरिटेज है हमारे पास। करेक्ट। सो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, आप सबने हमने काफी डिटेल में उसके ऊपर बार बात की थी, तो उसी के दौरान प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एक बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पे डिस्कस होने वाला एजेंडा रहा था। एंड पर्टिकुलरली बात की जाए तो मैंने आपको बोला है कि यस इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम पे फोकस कर रहा है सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के अंदर। एंड उस टाइम के दौरान भी जब G20 प्रेसिडेंसी भी थी इनके पास, तो यस दैट ऑनली पर्टिकुलर टाइम ये जो कल्चरल सेक्टर वाला बात है दैट इज ऑन द ग्लोबल साउथ पे उनका मेन फोकस था। उसी के बीच में एक डॉक्यूमेंट आता है वहीं से निकल के, दैट इज द काशी कल्चरल पाथवे। तो दिस इज द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप। उस टाइम पे हमने देखा था कि बहुत अलग अलग मीटिंग्स होती थी, तो ये एक ग्रुप की मीटिंग कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है, तो वहीं से हमें मिलता है काशी कल्चरल पाथवे। एंड उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी यही चीज कही गई थी कि हमें कुछ ऐसे हिसाब से स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम स्ट्रेंथन अप कर पाए, या जो ग्लोबल कोलेशन है या जो इलीगल ट्रैफिकिंग है हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज को लेकर। देखिए हर एक कंट्री का, जैसे आपके घरों में भी आपने देखा होगा, वी डू हैव सम कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम ना बेचते हैं ना फेंकते हैं, मींस वी जस्ट काउंट इट एज अ धरोहर। तो यहाँ पर तो हम देश की बात कर रहे हैं, तो ये देश की भी अपनी कुछ ऐसे धरोहर है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। सो ये उसी पर्टिकुलर चीज को कोई लीगली बाहर ना लेके जाएगा, या कोई ले गया तो वापस मंगाने के ऊपर इस बात की जा रही है। सो जो कमिटमेंट है इस जो हमने बात की डॉक्यूमेंट की, तो दैट इज ऑल कि हमें लड़ना है सबको मिलके फॉर द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी। एंड इट इज नॉट ऑन द की ग्राउंड लेवल, इट इज नेशन पे हो चाहे रीजन पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर एक चीज पे हमें काम करना है। सब जानते हैं G20 का जो फाइनल डॉक्यूमेंट था न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, सो उसके अंदर भी यही चीज मेंशन की गई थी कि हमें काम करना होगी कि जिस कंट्री के कुछ ऐसे एंटीक्स है उनको उस वैसे ही वापस कर दी जाए। सो यस दिस वाज ऑल डिस्कस्ड इन दिस G20 वाला जो डॉक्यूमेंट था।
अब बात करते हैं कि अभी जो साइन हुआ है तो एक कल्चरल गोल और बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका सोसाइटी पे। तो अगर इफेक्ट्स की बात करें तो ये सोशल इंक्लूजन देखने को मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक ग्लोबल एक्शन जो क्रिएटिविटी की तरफ है वो देखने को मिलेगा, इंटरकल्चरल डायलॉग ऑफ कोर्स, जब इस तरह से कुछ चीजें हमारे पास है कुछ वहां है तो हमारी जब चीजें वापस आएंगी सो ये विल बी द इंटरकल्चरल डायलॉग ओनली। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को जरूर एम्पावर करेगा, वल्नरेबल जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करेगा, एंड रेजिलिएंट इंक्लूसिव सोसाइटी। सो यस दीज आर ऑल द थिंग्स जो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के साइन होने के बाद हमें देखने को मिल सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब 23 जून या 23 में जब यूएस विजिट किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे भी उन्होंने वहां पे बात की थी कि यस हमारे जो एंटीक्स है उनको प्लीज वापस भेज दिया जाए। एंड उसी स्टेप के बाद से 262 एंटीक्स है जो कि वापस इंडिया भेजे गए थे बाय द यूएस। डन। सो अगर आप नीचे देख रहे हैं सो दे आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीक्स। सो यस नो डाउट मोदी गवर्नमेंट ने जब मोदी जी वहां पर गए थे उन्होंने पर्सनली उस चीज पे बात की थी। ना बात करें कंक्लूजन की तो यस एग्रीमेंट जो है दिस विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल, एक जो हमें जल्द से जल्द ऑफ कोर्स नाउ एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो जितने भी हमारे एंटीक्स वहां पे हमें वापस मिल सकते हैं। डन। तो रिपेट्रिएशन हो जाएगा उन सबका। एंड यूएसए ने ऑलरेडी काफी कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है। सो इट इज अल्जीरिया, बोलीविया, बल्गेरिया, कंबोडिया, चिली, चाइना, कोलंबिया, कोस्टारिका, पेरू, टर्की, मोरक्को, माली, जॉर्डन। सो इन नाउ द लेटेस्ट वन इज विद द इंडिया। ठीक है। तो यस जो भी है यस अब एग्रीमेंट साइन हो चुका है। सो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट अगर इसको कंक्लूड करें एक सिंपल तो यस दिस विल बी प्रिवेंटिंग द इलीगल ट्रेड जो भी होगी उससे बचाएगा। जो हमारे एंटीक्स लूट करके लेके गए हैं, जो चुरा लिए गए हैं उनको वापस भेजा जाएगा कंट्री में जहां पे भी उसका ओरिजिन है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन अनवेवरिंग इन इट्स कमिटमेंट कि हम वो भी उनका पूरा कमिटमेंट या सहयोग आप कह सकते हैं कि है कि यस हमें कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना होगा एंड यस वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रैफिकिंग। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो यस फाइनली विल बी गेटिंग आर जो हमारी धरोहर है हमारा कल्चर है बैक। डन। तो यस दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट हैज बीन साइन्ड। सो ऑन योर स्क्रीन वी डू हैव द कोर्स फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारा बैच बैठता आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।